नमस्कार। मैं जय सिंह आप सभी का फीनिक्स इंग्लिश स्टूडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के 4 टेंस को कवर करेंगे। हम लोग आज की वीडियो में जिक्र करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव का, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का। ओके, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो बेहद ही अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों पास्ट प्रोग्रेसिव, राइट। दोस्तों, मैं आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पहले ही बता चुका हूँ। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब क्या था, अगर आपको याद आ रहा हो तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई कार्य हो रहा है, इफ समथिंग इज गोइंग ऑन, इफ एन एक्शन इज इन मिड ऑफ हैपनिंग, यानी कि कोई काम शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, दैट इज इन द मिड ऑफ हैपनिंग, वो काम अभी चल रहा है, तो हम उसे किस में हम उसे प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में रखते थे। ओके, आज सिर्फ आपके टेंस की रेफरेंस बदल गई है। रेफरेंस से मेरा तात्पर्य है कि अगर आप जो बात बता रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो पैराग्राफ है, ओके, आपका जो भी पैराग्राफ है या फिर जो भी आप बात कर रहे हैं, अगर वो आपका पास्ट में है, अगर आप भूतकाल की बातें कर रहे हैं, ओके, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर आपकी रेफरेंस जो है, अगर आपकी रेफरेंस से मेरा मतलब है कि अगर आपका पैराग्राफ या फिर आप जो बात बता रही हैं वो पास्ट की है, तो उसमें सभी टेंसेस, ऑल टेंसेस विल बी इन पास्ट ओनली। सभी के सभी टेंसेस किस में, आपके पास्ट में होंगे। तो दोस्तों, अगर आप पास्ट रेफरेंस में, यानी कि आप जो है बोल तो रही हैं प्रेजेंट में, लेकिन अगर आप अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं कि भाई जब मैं पिछले साल अपनी नानी के घर पे गया था, ठीक है, तो आप कहते हैं वहाँ पर कोई काम हो रहा था, यानी कि उस मोमेंट, ठीक है, जब आप अपनी कोई पास्ट मेमोरी में हमें यहाँ से प्रेजेंट से अपने पास्ट में ले गए और आप कहते हैं वहाँ पे उस पल, उस क्षण कोई कार्य चल रहा था, कोई काम हो रहा था। ओके, तो दोस्तों इसी चीज़ को आप किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कहते हैं यस्टरडे, देखिए यस्टरडे को देखते ही आपको पता चल गया कि बात हो रही है पास्ट की। यस्टरडे करीना एंड जय प्लेड टेनिस। ओके, तो आपने ये बीते कल की बात की, तो आपने इसमें कौन से टेंस का यूज़ किया, आपने सिंपल पास्ट का यूज़ किया। तो आप देख रहे हैं कि बात जो है कल की हो रही है, यानी कि रेफरेंस किसकी है यहाँ पर, पास्ट की। आप कोई अपने भूतकाल का एक्सपीरियंस जो है साझा कर रहे हैं। यस्टरडे करीम एंड जय प्लेड टेनिस। आप कहते हैं दे बिगिन, फिर से आपने सिंपल पास्ट में कहा एट 10 o'clock, 10 बजे शुरू किया, फिनिश्ड एट 11 o'clock। अब देखिए मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त, मैं अपनी कोई पास्ट की बात बता रहा हूँ कि पास्ट में 10 बजे हमने खेलना शुरू किया और 11 बजे तक हम खेले। तो अब देखिए, सो एट 10:30 कहाँ होगा, इनके बीच में कहीं पर 10:30 होगा। तो दोस्तों शुरू क्या कोई काम कितने बजे, 10 बजे, और ख़त्म हुआ 11:30 बजे, यानी कि एक चीज़ बताइए, तो 10:30 बजे क्या था, 10:30 बजे वो कार्य एक्चुअली हो रहा था। बिल्कुल सही, वो कार्य क्या था, वो कार्य हो रहा था। तो आपने क्या लिखा, सो एट 10:30 दे वर प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप जो बात कर रही हैं, अगर उसकी रेफरेंस ही किस में है, पास्ट में है, ओके, तो आपके आगे के सारे टेंसेस पास्ट में रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप हमें अपने किसी भूतकाल की मेमोरी में ले जाते और कहते हैं उस वक्त तो ये कार्य हो रहा था, ओके, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे। देखिए मैं आपसे कहता हूँ व्हाट वर यू डूइंग दिस टाइम यस्टरडे, आपने कहा इस समय कल तुम क्या कर रहे थे। ओके, तो आपने क्या कहा कि आप यहाँ पे, आप कहते हैं कल इस समय, कल की बात हो रही है ना, तुम क्या कर रहे थे, तो आप कहते हैं आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर रेफरेंस पास्ट की थी, इसीलिए जो एक्शन हो रहा था वो भी आपने किस में, वॉज की मदद से पास्ट में ही बनाया। ओके, आप कहते हैं व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग, देखिए जब आपने कहा व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग, तो आप बात तो कर रहे हैं यहाँ प्रेजेंट में, आप है तो इस वक्त यहाँ पर आप हमें कहाँ ले गए, किसी पास्ट इवेंट में ले गए। आप कहते हैं व्हेन आई गॉट अप, जब मैं जागा, ओके, यहाँ पास्ट में ले गए, व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग, तो उस वक्त क्या हो रहा था, सन वॉज शाइनिंग, देखिए सूरज चमक रहा था, एंड बर्ड्स वर सिंगिंग,
तो आप जब मैं ये निशान बनाता हूँ समझ जाइए कि कोई कार्य चल रहा था। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि आप हमें कहाँ लिखे थे, पास्ट में, रेफरेंस पास्ट की थी, तो इसीलिए मैंने किसका यूज़ किया, वॉज शाइनिंग व सिंगिंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। ओके, चलिए अब इसके फर्दर यूज़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है वो कई बार एक रिलेशन में यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट के, यानी कि आपका सिंपल पास्ट और आपका पास्ट प्रोग्रेसिव एक साथ यूज़ किए जाते हैं। ओके, लेकिन क्या मतलब है, देखिए सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं कोई चीज़ हुई, मैं वहाँ गया, ये किया, यानी कि यहाँ पे आप बेसिकली बात कर रहे होते हैं शॉर्ट डायरेक्शन की, कि क्या चीज़ हुई या फिर किसी इवेंट की या सिचुएशन की, बिल्कुल सही। लेकिन पास्ट प्रोग्रेसिव में आप बात करते हैं किसी लॉन्गर एक्शन की, यानी कोई काम हो रहा था, कोई काम चल रहा था। ओके, तो उसी रिलेशन को हमने यूज़ करना है। कैसे, देखिए आप यहाँ प्रेजेंट में हैं, आप मुझे, ठीक है, पास में ले जाते हैं, आप मुझे पास में ले जाते हैं, आप कहते हैं कि जब मैं घर पहुंचा, ठीक है, कहाँ गया मैं, पास्ट में आ गया। आप कहते हैं जब ये एक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ, जब मैं घर पहुंचा मम्मी पापा खाना खा रहे थे। देखिए अब कोई एक्शन हो रहा था, ठीक है, समथिंग वॉज गोइंग ऑन, मम्मी पापा खाना खा रहे थे, और उसी के बीच में, उसी के दौरान क्या हुआ, मैं वहां पहुंच गया। ओके, तो दोस्तों पास्ट में जो सिचुएशन, जो शॉर्टर एक्शन हुआ वो तो आपका रहता है सिंपल पास्ट में, और जब ये काम हुआ उस दौरान जो बैकग्राउंड में जो एक्शन हो रहा था वो आपका रहता है पास्ट प्रोग्रेसिव में। ओके, वही चीज मैंने यहां पर लिखी है। वी ऑफन यूज द पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस टुगेदर टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द मिडल ऑफ समथिंग एल्स, यानी कि एक काम दूसरे काम के दौरान हुआ। पास्ट प्रोग्रेसिव रेफर्स टू द बैकग्राउंड एक्शन एंड सिंपल पास्ट रेफर्स टू द शॉर्टर एक्शन दैट हैपेंड। कैसे, एग्जांपल की मदद से देखिए, आप कहते हैं मनु फोन्ड व्हाइल वी वर हैविंग डिनर। देखिए फिर से सेम फिगर है, आप कहते हैं व्हाइल वी वर हैविंग डिनर, जब हम डिनर कर रहे थे तो क्या हुआ, मनु ने फोन किया। समझ पा रहे हैं आप इस फिगर की मदद से कि जब हम खाना खा रहे थे तो मनु का फोन आया, फोन किया, तो ये क्या था, ये पास्ट में था। ओके, आपने कहा व्हेन आई गॉट अप इट वॉज रेनिंग, ठीक है, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, कोई एक्शन हो रहा था, कब, जब मैं उठा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि शॉर्टर एक्शन किस में आप रख रहे हैं, सिंपल पास्ट में, और बैकग्राउंड एक्शन किस में है आपका, पास्ट प्रोग्रेसिव में। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता हूँ आई सा यू इन द पार्क यस्टरडे। देखिए फिर से वही चीज़ है, आप प्रेजेंट में हैं, आप पास्ट में गए, आप कहते हैं आई सा यू यस्टरडे, एक पास्ट मूवमेंट में चले गए हम लोग। फिर आप कहते हैं यू वर सिटिंग ऑन द ग्रास, आप जो है यहाँ पर क्या थे, उस वक्त घास पे बैठे हुए थे, एंड रीडिंग ए बुक, और क्या कर रहे थे उस वक्त, रीडिंग ए बुक, आप एक बुक पढ़ रहे थे। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है यहाँ पर, राइट। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ठीक है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, एंड व्हेन आई सा देव। देखिए आपने क्या कहा, फिर से देखिए, आई होप आपको इन फिगर्स में से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। आप जो है यहाँ पर प्रेजेंट में है लेकिन पास्ट मोमेंट शेयर करते हैं, आप कहते हैं मैं तो चल रहा था, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, तभी मैंने क्या देखा, मैंने देव को देखा, ठीक है, देव को देखा, तो फिर मैंने क्या किया, मैं रुका। अब ये जो एक्शन है ये एक्चुअली इसके बाद हुआ, यहाँ पर जो है आप चल रहे थे रोड के अलोंग, लेकिन अब आप रुक गए, तो रुक गए, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये एक्शन यहाँ तक पूरा हो गया, ठीक है, चलने का, फिर आप रुक गए, यू स्टॉप्ड, एंड देन क्या हुआ, वी हैड चैट, फिर हमने चैट किया। यानी कि देखिए जो एक्शन चल रहा था वो आपने लिखा किस में, पास्ट प्रोग्रेसिव में, उसके दौरान जो हुआ सिंपल पास्ट में, उसके बाद भी जो कुछ भी हुआ, राइट, वो सब भी तो क्या है, वो तो सब पास्ट में ही हुआ है। अरे हमने बातें की, मैं रुका, तो सब भी कहाँ आपने सिंपल पास्ट में ही लिखा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। दोस्तों अगर आपको परफेक्ट का मीनिंग याद आ रहा हो तो मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि परफेक्ट का मीनिंग होता है टू लुक बैक, राइट। जब मैंने आपको परफेक्ट एक्सप्रेस सिखाया था तो एस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था परफेक्ट का मीनिंग ही होता है लुक बैक। भाई आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हैं, चाहे आप पास्ट में हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में हैं, जब भी आप इस पॉइंट से पहले की, इससे पीछे की तरफ देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका परफेक्ट एस्पेक्ट हो जाएगा। अगर आप प्रेजेंट से पीछे की तरफ देख रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर फ्यूचर से पीछे की तरफ देख रहे हो तो फ्यूचर परफेक्ट, और अगर आप पास्ट से पीछे की तरफ देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। क्या सुना आपने, अरे भाई अगर आप पास्ट से भी पीछे, यानी कहने की बात ये है कि आप खड़े हो प्रेजेंट में,
आप रेफरेंस देते हो किसी पास्ट एक्शन की। जब मैं घर पहुंचा तो क्या था, खाना बन चुका था या फिर मेहमान जा चुके थे, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई एक्शन जो है ऑलरेडी फिनिश हो चुका था, यानी कि आपके पास्ट से भी पहले। यानी कि अगर मैं आपके पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट कहूं, यानी कि भूतकाल का भी भूतकाल, तो क्या वो गलत होगा? नहीं। यानी कि देखिए, जैसे मैंने आपको अभी पास्ट कंटिन्यूस से बताया था कि आप जो है किसी न किसी बात की रेफरेंस देते हैं, आप हमें प्रेजेंट मोमेंट से पास्ट में ले जाते हैं। कोई बात, अरे जब ये हुआ था, जब मैं रोड से जा रहा था, ओके। अब वहां पर तो आप कह रहे थे कोई काम हो रहा था, और यहाँ पे आप कहते हैं कि उससे पहले ही कोई काम हो चुका था, उससे पहले कोई चीज हो चुकी थी। बात आ रही समझ में? यानी कि ये पास्ट मोमेंट से पहले ही कोई काम ऑलरेडी फिनिश हो चुका था। ओके, आप पास्ट से भी पीछे की तरफ देख रहे हैं, तो दोस्तों ये आपका क्या रहेगा? ये आपका पास्ट परफेक्ट रहेगा। ओके, चलिए एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। आप कहते हैं सैरा वेंट टू पार्टी लास्ट नाइट। सैरा पार्टी गई। पंकज वेंट टू द पार्टी टू। पंकज भी गया था, बट दे डिड नॉट सी ईच अदर। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा, नहीं मिले। क्यों? पंकज लेफ्ट द पार्टी एट 10:30। पंकज 10:30 पे निकल गया। वेल सारा अराइव्ड एट 11:20, जबकि सैरा जो है 11:20 पर आई थी। सो व्हेन सैरा अराइव्ड एट द पार्टी, पंकज वाज नॉट देयर। पंकज वहां पर नहीं था। सिंपल सी बात है कि देखिए, आप जो है यहाँ प्रेजेंट में खड़े हैं, आप पास्ट की बात कर रहे हैं। ओके, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट मोमेंट में आप कहते हैं कि सैरा जो है वो है 11:20 पे आई थी, ये है सैरा। लेकिन जो पंकज भाई साहब है वो तो 10:30 बजे निकल गए थे, यानी कि जब ये काम हुआ उससे पहले ही कोई काम हो चुका था। बिल्कुल सही। तो क्या ये पास्ट का पास्ट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आप जिस पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं उससे पहले ही कोई चीज हो गई थी, तो हम क्या कहेंगे? ही हैड ऑलरेडी गॉन होम। वो जो है पहले ही घर जा चुके थे, यानी कि आपने पास्ट की रेफरेंस दे, कहा उससे पहले कोई काम हो चुका था, यानी कि ही हैड ऑलरेडी गॉन होम। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी जो है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि रेफरेंस जो है एक रेफरेंस होगी, यानी कि आप हमें पास्ट में ले जाएंगे, फिर कहेंगे उससे पहले ही कोई काम हो गया था, तो रेफरेंस आपकी रहेगी सिंपल पास्ट में, और जो काम ऑलरेडी हो चुका था उससे पहले ही, वो आपका कहाँ रहेगा? बिल्कुल सही, पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो देखिए जरा, मैं कहता हूँ ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ। कहाँ गई? पास्ट में। ठीक है, ये तो हुआ आपका सिंपल पास्ट। क्या रियलाइज हुआ? दैट वी हैड मेट बिफोर। अब यहाँ पे देखिए, आप कहते हैं ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ कि हम इससे पहले ही मिल चुके थे, यानी पास्ट के पास्ट में क्या है, हम पहले ही मिल चुके थे। मुझे एहसास हुआ ये ऑलरेडी पास्ट था और मुझे इससे पहले ही मिल चुका था, ये पास्ट में पास्ट हुआ। तो आपने क्या लिखा? वी हैड ऑलरेडी मेट बिफोर। ओके, द सेम वे व्हेन आई अराइव्ड एट द पार्टी, जब मैं पार्टी में पहुंचा, पास्ट में गए। फिर लक्की हैड ऑलरेडी गॉन होम, लक्की उससे पहले ही जा चुका था, तो आपने किस में लिखा? पास्ट परफेक्ट में। आप कहते हैं व्हेन वी गॉट होम लास्ट नाइट, जब हम घर पहुंचे। देखिए इसकी बात से समझेंगे, प्रेजेंट में है, आप अपना पास्ट मूवमेंट साझा कर रहे हैं। आप कहते हैं व्हेन वी गॉट होम लास्ट नाइट, कहाँ आ गए? पास्ट में आ गए। तो आप कहते हैं वी फाउंड दैट समबडी हैड ब्रोकन इनटू द फ्लैट, कोई घर में जो है जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर घुस गया था, तो यानी कि वो जो दरवाजा तोड़ने वाला काम है वो पहले ही हो चुका था, तो ये पास्ट का पास्ट हुआ, तो इसे हम किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में, राइट। तो आपने क्या लिखा? हमने क्या पाया? वी फाउंड दैट समबडी हैड ब्रोकन इनटू द फ्लैट, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। जितने एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं उतना बेटर होता है हमारे लिए। ओके, थियोरटिकल नहीं होता इंग्लिश, इंग्लिश होता है प्रैक्टिकल। मैक्सिमम एग्जाम्पल्स की मदद से समझिए, ओके, ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए। आप कहते हैं एट फर्स्ट आई थॉट, शुरुआत में मुझे लगा, आई हैड डन द राइट थिंग। देखिए आप यहाँ पर हैं, आप कहते हैं मुझे लगा कि मैंने जो काम किया वो ठीक था, तो ये क्या होगा? यहाँ तो लगा, ये तो हुआ आपका क्या चीज़? आई थॉट। ये तो सिंपल पास्ट हुआ। सिंपल पास्ट में क्या कहा? आई थॉट आई हैड डन द राइट थिंग। अब इससे पहले ही, सोचने से पहले कुछ काम कर दिया था ना आपने, तो आप क्या कहते हैं? आई हैड डन द राइट थिंग। फिर आप क्या कहते हैं? आई सून रियलाइज्ड, फिर से आई सून रियलाइज दैट आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो है आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक कहाँ आ गया आपका? फिर से परफेक्ट में। अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज वेरी नर्वस। देखिए आपने रेफरेंस दी है यहाँ पर पास्ट मूवमेंट की। आप कह रहे हैं जो आदमी मेरी बराबर में बैठा था ना प्लेन में, बड़ा ही नर्वस था। क्यों? क्योंकि उस पास्ट मूवमेंट से पहले, पास्ट के पास्ट में, ही हैड नेवर फ्लोन बिफोर, उससे पहले वो कभी नहीं उड़ा था, हवाई जहाज की सैर नहीं की थी।
क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल आसानी से। देखिए, द हाउस वॉज वेरी डर्टी, घर बहुत डर्टी था। अब वॉज कह के आपने कहाँ ले गया मुझे? पास्ट में ले गए। आप कहते हैं प्रेजेंट में बोल रहे हैं लेकिन कह रहे हैं हाउस वॉज वेरी डर्टी, एक पास्ट इवेंट या पास्ट सिचुएशन के बारे में बात किया आपने। आप कह रहे हैं दे हैड नॉट क्लीन्ड फॉर मंथ्स, महीनों से उन्होंने साफ नहीं किया था। ओके, बात आ गया समझ में? तो एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि देखिए, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग कहते हैं अप टू नाउ, अप टू नाउ, राइट। हम कहते हैं कि आपके पास्ट सारा का सारा आपके प्रेजेंट तक का ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ओके, लेकिन दोस्तों जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं अप टू देन। अप टू देन यानी तब तक, यानी कि आप जिस पास्ट मोमेंट की बात कर रहे हैं तब तक, उससे पहले जो कुछ भी था वो सारा कहाँ रहेगा? आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगा। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके परफेक्ट प्रोग्रेसिव्स की। दोस्तों अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको जब परफेक्ट प्रोग्रेसिव बताया था, एस्पेक्ट था ये, तो मैंने आपसे एक चीज बताई थी, क्या कि ये परफेक्ट और प्रोग्रेसिव दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। जब हम खाली प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कोई एक्शन चल रहा है, वो कब से चल रहा है लेना देना नहीं है, कब तक चलेगा लेना देना नहीं है, सिर्फ आइडिया ये है कि कोई काम हो रहा है, कोई काम चल रहा है, दैट इज द मिड ऑफ हैपनिंग, राइट। और जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पीछे की तरफ देखते हैं, राइट। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से हम पीछे की तरफ देखते हैं, लुक बैक करते हैं। अब यहां पे इन दोनों कॉम्बिनेशन बना दीजिए। कहने की बात यह है कि कोई काम चल तो रहा है लेकिन वो कब से चल रहा है, ठीक है। वो जो एक्शन है वो कितनी देर से है, कब से चल रहा है, अब आपको वो मेंशन करना पड़ेगा किसमें? परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो। ओके, फायदे की बात यही है कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन चल रहा है, ओके, वो कितनी देर से चल रहा है, पहली चीज तो हमें ये मेंशन करनी होती है। ओके, दूसरी बात ये होती है कई बार परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कि कोई एक्शन जो है काफी देर से चल रहा था, अब जो है प्रेजेंट मूवमेंट सपोज कीजिए ये है, यहां पर आके वो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आइडिया क्या है? कितनी देर से वो काम चल रहा था, खत्म हो चुका है या होने वाला है, और क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में रिसेंटली खत्म हुआ है तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे ना वो अभी भी विजिबल होंगे, उसके जो प्रभाव हैं वो अभी भी दिखाई देंगे। ओके, चलिए इस बात को आगे देखेंगे, लेकिन अभी बात यहां की है कि कोई एक्शन कितनी देर से या कब से हो रहा था। मैंने दो चीज कही, कितनी देर से और कब से। कब से, माफ कीजिएगा हिंदी थोड़ी सी खराब है मेरी। ओके, कोई चीज कितनी देर से या कब से हो रहा था, कितनी देर से यानी कि आप बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन कह लीजिए या पीरियड कह लीजिए, राइट। पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप कहते हैं 1 महीने से, 4 साल से, 5 साल से, राइट, मेरी पूरी जिंदगी, सदियों से, तो वो तो हो गया ड्यूरेशन। और दोस्तों कब से यानी कि आप बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर स्टार्टिंग ऑफ पीरियड। स्टार्ट ऑफ पीरियड का मतलब क्या है कि कोई काम कब शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था, यानी कि आप कहते हैं जुलाई से, तेरे पिछले जन्मदिन से, जब हम पिछली बार मिले थे तब से, ठीक है, जब से मेरी शादी हुई तब से, 23 जुलाई से। ओके, बेसिकली जब भी आप कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता देंगे तो दोस्तों हम उसको कहेंगे क्या चीज? कब से। आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी बात आपके किस चीज की होगी? पीरियड ऑफ टाइम की होगी, यानी कि आपको बताना है कोई चीज कितनी देर से, कितनी बार से हो रही है, तो आप वहां पर यूज करेंगे फॉर को। ओके, ऐसे अपने परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस में आप लोग फॉर और सिंस का यूज करते हैं, तो आप सभी जानते हैं। फॉर का यूज कहाँ करना है? जहां पीरियड ऑफ टाइम हो, जैसे फॉर 2 वीक्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, 20 मिनट से, 1 साल से, 50 सालों से, बहुत सालों से, मेरी पूरी जिंदगी होगी यार, फॉर ऑल माई लाइफ आई बीन वेटिंग फॉर यू। ओके, इस तरीके से। लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा, यानी कब से कोई चीज शुरू हुई, उस मूवमेंट से, उस पल से बताओ जब से कोई चीज शुरू हुई है, तो आप कहेंगे सिंस 8 o'clock, सिंस अप्रैल, सिंस लंच टाइम, सिंस मंडे, सिंस 1985, सिंस वी अराइव्ड, जब से हम आए तब से, ठीक है, सिंस आई गॉट अप, जब से उठाऊं तब से, सिंस योर लास्ट बर्थडे, तुम्हारे पिछले जन्मदिन से, ठीक है, सिंस 12th में। तो यानी कि आपको आई होप समझ में आ गया है कि जब भी आप जो है यहाँ पर टाइम मेंशन करेंगे तो 2 तरीके हैं टाइम बताने के, एक है पीरियड ऑफ टाइम, कोई चीज कितनी देर से हो रही है, एक है पॉइंट ऑफ टाइम, कोई चीज कब से हो रही है। ओके, तो आपने क्या करना है? पीरियड ऑफ टाइम में फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज करना है। ओके, चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पे। ओके, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि ये जो है, ये जो एक्शन है, ये एक्चुअली खत्म हो रहा है कहां पर? प्रेजेंट में आकर।
ओके, देखिए मैं डायग्राम की मदद से आपको बताता हूँ। ये प्रेजेंट है आपका भाई, पास्ट से कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, वो चलता आ रहा था, अभी प्रेजेंट में आके खत्म हो गया है। तो हमें ये बताना है कि ये कितनी देर या कब से चला। ओके, अभी खत्म हो गया लेकिन कितनी देर चला हमें ये बताना है। कहाँ खत्म हुआ? प्रेजेंट में। तो ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देखिए आप कहते हैं यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, तुम्हारी सांस फूली है। हैव यू बीन रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे थे? हैव यू बीन रनिंग, क्या तुम अभी तक दौड़ रहे थे? मतलब अभी तो वो रुक चुका है, लेकिन मैंने आपको पीछे बताया क्या चीज, उस चीज के प्रभाव अभी भी दिखाई दे रहे हैं, प्रभाव अभी जारी है प्रेजेंट में भी, राइट? तभी तो प्रेजेंट से रिलेटेड है, राइट? तो दैट आई एम सेइंग हैव यू बीन रनिंग। अरे प्रभाव क्या है? यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, सांस फूली हुई तुम्हारी। पंकज इज वेरी टायर्ड, ये क्या हो गया? प्रभाव हो गए। टायर्ड क्यों है? ही हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड, वो अभी तक जो है बहुत मेहनत कर रहा था। ओके, देखिए यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया, जरूरी नहीं कि हमेशा टाइम मेंशन, ओके, बट एक आइडिया समझिए। आइडिया क्या है कि अभी प्रभाव क्या है? इज वेरी टायर्ड। क्यों? बिकॉज ही हैज बीन वर्किंग, ही इज नॉट वर्किंग। अगर मैं कहूँ ही इज वर्किंग तो मतलब ये अभी भी कर रहा है, काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन ही हैज बीन वर्किंग यानी कि वो काम अभी तक कर रहा था। ओके, चलिए वाई आर योर क्लोथ्स डर्टी, तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हैं? प्रभाव नजर में आ गया। यहाँ प्रभाव क्या है? कपड़े गंदे क्यों हैं भाई? What have you been doing? अभी तक तुम क्या कर रहे थे? How long have you been teaching English? कितना समय हो चुका है तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते हुए? ठीक है, I have been waiting for you for so many hours, मैं बहुत घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। She has been working here for 3 years, वो 3 सालों से यहाँ काम कर रही है। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? तो दैट वे आई एम सेइंग ये क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वर्किंग। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वर्किंग का मतलब है कोई काम अभी भी चल रहा है। आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक। अब देखो, आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, ये तो काम यहाँ फिनिश हो गया। ठीक है, मैं बहुत देर से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अभी क्या है? दूसरा एक्शन क्या है? आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक, मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ। ओके, आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव जो भी है आपका भाई कोई अलग नहीं है। बात सिर्फ इतनी है जो मैंने आपको बताया कि अगर रेफरेंस पास्ट की है तो आगे के सभी टेंसेस पास्ट में होते हैं। सेम चीज आपको यहाँ अप्लाई करनी है। अगर आपकी रेफरेंस ही पास्ट की है और आप उससे पहले कोई बात करते, कोई काम हो रहा था, तो आप क्या कहेंगे वहां पे? आप पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का यूज करेंगे। आई होप द बस कम सून। देखिए, आई होप द बस कम सून, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ बस जल्दी आ जाए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। आप कहते हैं, देखिए आप प्रेजेंट में खड़े हैं, आप यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि भाई इस मोमेंट में आप कह रहे हैं आई होप द बस कम सून, क्योंकि मुझे 20 मिनट हो चुके हैं अभी तक इंतजार करते करते। समझ में आ रही है आपको? अभी तक आपको 20 मिनट हो चुके हैं, तो ही आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात। लेकिन आप कहते हैं एट लास्ट द बस केम। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट में खड़े हैं, पास में जाते हैं, आप कहते हैं फाइनली यार बस आ तो गई। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यू हैड बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, आपको वेट करते करते 20 मिनट हो चुके थे। ओके, तो आपने बताया आई हैड बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। तो आपने देखा जब रेफरेंस ही किसकी थी? पास्ट की, तो आपने किसका यूज किया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज किया। ओके, आप कहते हैं आई वाज वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ था, तो आप कहाँ गए? आप गए पास्ट में, रेफरेंस मिल गई पास्ट की। व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा, अगेन पास्ट। ओके, आई हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, आई हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे। इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आप क्या थे? कोई एक्शन जो है कर रहे थे, कोई एक्शन हुआ नहीं था, आप कर रहे थे, तो आपने उस चीज को कैसे एक्सप्रेस किया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। वी हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर अबाउट हाफ एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखिए रेफरेंस क्या है? व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, भाई जब बारिश हुई ना उससे पहले तो हम आधे घंटे पहले से हम लोग क्या कर रहे थे? टेनिस खेल रहे थे। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है यार, आपको बस थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करना है। आपने बस ये देखना है कोई एक्शन एग्जैक्टली टाइम लाइन पे हो कहाँ रहा है, एग्जैक्टली हुआ कहाँ है। ओके, बस आपको ये रियलाइज करना है और इसमें कोई बड़ा स्यापा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही हमने कवर कर लिए हैं। कल से दोस्तों हम लोग फ्यूचर को शुरू करने वाले हैं और फ्यूचर टेंस को पढ़ाने का मेरा तरीका बेहद ही अलग है, किताबी तरीके से मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। ओके, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें कि वो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद जय सिंह फिनिक्स स्टूडियो। ओके, हम मिलेंगे कल। धन्यवाद।